सॉल्व्ड क्वेश्चंस फॉर गेट के लिए कोई सॉल्व क्वेश्चन है। देखिए ज़रा प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हुए हमारे पास में। पहले इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ द एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ ए रोड इज एफ आर एंड इट्स ग्रेड इज +G%। इफ द ग्रेड ऑफ दिस रोड इज डबल्ड व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर द डिज़ाइन व्हीकल टू कम टू अ स्टॉप मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ग्रेड में क्या लिखा हुआ है कि G% ग्रेड है, अगर ग्रेड चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है, तब क्या परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, काय में, ब्रेकिंग डिस्टेंस में। देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें सॉल्व देखिए ज़रा, सॉल्व में लिखा हुआ है व्हेन इट्स ग्रेड इज G%। पहले ग्रेड कितना है, G% है, तो G% के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होती है, फार्मूला होता है V²/2G म्यू प्लस 0.01n। 0.01n का मतलब परसेंटेज में n दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर आता है क्या, लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, दिस इज डिफाइंड एज द साइड डिस्टेंस दैट इज अवेलेबल फॉर द मूविंग द व्हीकल in the highway that will enable the driver to stop the vehicle safely without collision with any other obstacle। कहने का मतलब ये है कि जो ड्राइवर व्हीकल ड्राइव कर रहा है वो आसानी से क्या कर सके, व्हीकल को रोक सके बिना किसी कॉलिजन के। उसके लिए जितनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी कहलाएगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ये 2 डिस्टेंस में बटी होती है, पहली होती है लेग डिस्टेंस और दूसरी होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब लेग डिस्टेंस का लिए फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, V/T, ठीक है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला होता है V²/2G F+N%। आप म्यू बोल सकते हैं या फिर उसको F बोल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास में क्या दिया हुआ है, μ=FR दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में μ=FR है और N=G है, मतलब जो ग्रेड है वो क्या है, G% है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D1 = हो जाएगा आपका V² और ये देखिए ज़रा, हाँ, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा V²/2G FR + 0.01G, ठीक। अब अगर इसका ग्रेड क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, व्हेन इट्स ग्रेड इज डबल्ड, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2G%। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला वही रहेगा, उसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, n की जगह पे 2G, पहले थी G, अब आ जाएगा 2G। तो देखिए क्या हो गया, V²/2G FR + 0.01 × 2G। अब परसेंटेज चेंज के लिए पूछा गया है, तो परसेंटेज चेंज के लिए हमें फार्मूला पता है क्या होता है, D1 - D2/D1 × 100, ठीक। तो D1 जो पहले डिस्टेंस हमने निकाली थी ब्रेकिंग डिस्टेंस, और D2 जो हमने 2G ग्रेड के लिए निकाली है, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और नीचे आएगा D1, तो D1 की वैल्यू पुट करेंगे × 100। अब आप सॉल्व देखिए आगे क्या होता है, 1/FR + 0.01G - 1/FR + 0.02G। अपॉन में क्या आ गया, 1/FR + 0.01G, मतलब V² जो है ऊपर से कॉमन निकला और नीचे से V² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको LCM लेना पड़ेगा, LCM लोगे तो आप FR + 0.02G जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और FR + 0.01G है वो यहाँ पे आ जाएगा उठ के, ठीक है। और नीचे इन दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए ज़रा क्या आ गई वैल्यू, FR + 0.02G - FR + 0.01G। इन दोनों का नीचे मल्टीप्लिकेशन हुआ था तो उसमें से क्या कैंसिल हो गया, FR + 0.01G, FR + 0.01G ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रह गया, सिर्फ FR + 0.02G। तो ये जो हमारे लिए सॉल्व करके कैंसिल, FR से FR कैंसिल हो गया, 0.02G में से 0.01G क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था गेट 2019 में आया हुआ था। इसके बाद में देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल्स, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल्स ऑब्जर्व्ड इन एनी 5 मिनट period during the break hour is 160. If the total flow in the peak hour is 1000 vehicle, the 5-minute peak hour factor round off to 2 decimal places, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल इन 5 मिनट, है ना, 5 मिनट। 5 मिनट में कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं, 160 व्हीकल्स, 160।
फ्लो इन पीक आवर मतलब होगा कि जब मैक्सिमम व्हीकल फ्लो होंगे। जैसे कि मान के चलिए क्या है, ट्रैफिक का टाइम कब होगा, जैसे सुबह लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, पीक आवर कहलाएगा। और छुट्टी का टाइम होता है तो मैक्सिमम टाइम जैसे 4 से 5 के बीच में होता है, वो पीक आवर कहलाएगा। तो फ्लो इन पीक आवर में कितना फ्लो है, 1000 व्हीकल, 1000 व्हीकल। तो 5 मिनट पीक आवर फैक्टर का फार्मूला हमारे पास में होता है पीक फ्लो अपॉन मैक्सिमम रेट ऑफ द फ्लो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेट ऑफ द फ्लो कैसे निकालना है अपन को। 1 घंटे की बात हो रही है, मतलब 60 मिनट की बात हो रही है, और यहाँ पे 5 मिनट का ट्रैफिक का दिया हुआ है। तो 60 मिनट को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 12। ठीक है, 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट ट्रैफिक, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, 1 आवर का। तो यहाँ पे क्या करना है, पीक फ्लो अपॉन 12 इंटू 5 मिनट ट्रैफिक, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू होगी 5 मिनट पीक आवर फैक्टर। ये आंसर है, ये भी गेट 2019 में आया था, सेट 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। एवरेज फ्री फ्लो स्पीड and the jam density observed on a road stretch are 60 km per hour and 120 vehicles per kilometer respectively for a linear speed density relationship. The maximum flow on the road stretch in vehicle per hour is। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले दी आपको फ्री फ्लो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो व्हीकल है वो फ्रीली मूव कर सकता है कितनी स्पीड के साथ में, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में। जैम डेंसिटी कितनी है, 120 व्हीकल पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की रेंज में कितने व्हीकल खड़े हुए हैं या हो गए हैं, कितने, 120 व्हीकल, 120 व्हीकल। फॉर ए लीनियर स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप, मैक्सिमम फ्लो निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है गेट में। तो ये मैक्सिमम फ्लो निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, वी एफ इंटू के जे अपॉन 4। तो वी एफ मतलब क्या है, फ्री फ्लो स्पीड है, और के जे मतलब क्या है, जैम डेंसिटी है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो हमारे लिए क्या निकल के आया यहाँ पे, क्यू मैक्स मतलब द मैक्सिमम फ्लो ऑन द रोड स्ट्रेच, जो क्या पूछा था इनने क्वेश्चन में पूछा था, वो वैल्यू हमारे पास में निकल के आई कितनी, 1800 व्हीकल पर आवर। ठीक है, मैक्सिमम फ्लो कितना होगा, 1800 व्हीकल पर आवर। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था गेट 2019 में, सेट 1 में। अगला देखते हैं अपन, ये पैराबोलिक, एक मिनट, अगला देखते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास में, देखिए जरा। ट्रैफिक ऑन ए हाईवे इज मूविंग एट ए रेट 360 व्हीकल पर आवर एट ए लोकेशन इफ द नंबर ऑफ द व्हीकल्स अराइविंग ऑन दिस हाईवे follows Poisson distribution. The probability round off 2 decimal places that the headway between successive vehicle lies between the 6 and 10 seconds. अब सबसे पहले अपन हेडवे समझते हैं क्या होता है। तो हेडवे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास में। क्या होता है, एक होता है टाइम हेडवे या सिंपल हेडवे, और दूसरा होता है हमारे पास में क्या, स्पेस हेडवे। तो टाइम हेडवे की बात करते हैं। टाइम हेडवे क्या है, टाइम हेडवे इज डिफाइंड एज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव व्हीकल्स वैन दे क्रॉस ए गिवन पॉइंट। ठीक, 2 सक्सेसिव व्हीकल्स जो हैं किसी एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा उस पॉइंट को क्रॉस करने का, वो क्या कहलाता है, टाइम हेडवे। समझिए इसको कैसे, टाइम हेडवे इज डिफाइंड एज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव व्हीकल्स, मतलब एक के पीछे जो दूसरा व्हीकल आ रहा है, व्हेन दे क्रॉस अ गिवन पॉइंट, हमने एक गिवन पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट को क्रॉस करने में पहले व्हीकल को कितना टाइम लगा और दूसरे व्हीकल को कितना टाइम लगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, टाइम हेडवे। आगे देखते हैं स्पेस हेडवे। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ 2 सक्सेसिव व्हीकल्स एट एनी गिवन टाइम। तो हमने एक, अब स्पेस हेडवे क्या है, यहाँ पे स्पेस की बात होगी, जो टाइम हेडवे था वहाँ पे काय की बात हो रही थी, टाइम की बात। स्पेस हेडवे में क्या होता है कि टाइम हमें पता है, एक प्रॉपर टाइम में, ठीक, 2 व्हीकल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है, स्पेस हेडवे। ठीक, 2 सक्सेसिव व्हीकल्स मतलब एक के पीछे एक। ठीक, अब देखते हैं, व्हेन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन describe the arrival of the vehicles, then the distribution of the time headways between vehicles can be described by the exponential distribution। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सक्सेसिव व्हीकल लाइज बिटवीन 6 and 10 सेकेंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है द सक्सेसिव व्हीकल्स लाइज बिटवीन 6 and 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला हेडवे लगेगा, टाइम हेडवे।
ठीक। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है उसके लिए। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू होता है लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक, ये है टाइम हेडवे के लिए। लैम्डा क्या है यहाँ पे, एवरेज अराइवल रेट ओवर एनालिसिस पीरियड। टी क्या है, टाइम हेडवे। तो हमारे पास में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको लैम्डा 360 व्हीकल पर आवर। ठीक, तो इसके बाद में क्या है, इसको अपन चेंज कर लेंगे काय में, व्हीकल पर सेकेंड में। ठीक है, अब व्हीकल पर सेकेंड में इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 360 व्हीकल पर आवर दिया हुआ है, 1 घंटे में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 3600, मतलब 3600। तो 360 डिवाइड बाय 3600, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 व्हीकल पर सेकेंड, मतलब 360/3600 करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 व्हीकल पर सेकेंड। तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स डिनोट द हेडवे बिटवीन द टू सक्सेसिव अराइवल। ठीक, हेडवे है जो क्या कर रहा है, दो सक्सेसिव अराइवल के बीच में शो कर रहा है। तो एफ एक्स में हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो गया, 0.1 ई टू द पावर माइनस 0.1 एक्स। तो यहाँ पे अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमको अब कितनी निकालना है, 6 से 10 के बीच में। अब हमें एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालना है 6 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में। तो क्या करोगे, फंक्शन ऑफ एक्स, इसका क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से लेके, 6 से लेके 10 के बीच में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हीकल लाइज बिटवीन 6 एंड 10 सेकेंड, 6 और 10 सेकेंड के बीच में कितने व्हीकल आएंगे या लाइज करेंगे। तो 6 से 10 के बीच में हमने इसका इंटीग्रेशन किया। अब एफ एक्स आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 0.1 ई टू द पावर माइनस 0.1 एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो बनता ही होगा आप लोगों पे। अब ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का इंटीग्रेशन ई ही होता है, और उसके ऊपर जो माइनस 0.1 एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में क्या आया, माइनस 0.1 नीचे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने लिमिट लगा दी 6 to 10। अब ये वैल्यूज़ कहाँ पे ले जाके पुट करोगे आप, आपका जो क्या निकला हुआ है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आपका निकला हुआ है उसमें आपको ले जाके वैल्यू पुट करनी है, दिख रहा होगा आपको। तो ये वैल्यू हमने पुट की, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हमको मिल जाएगा कि कितने व्हीकल लाइज करेंगे 6 से 10 सेकंड के बीच में। ये भी गेट 2019 में आया था। ठीक है, सेट 1 में। तो आगे भी अपन क्वेश्चंस देखेंगे गेट के और सॉल्व। अभी मैंने सिर्फ ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन करवाए हैं, इसके बाद अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।